दोस्तों वो आप सामने देख पा रहे होंगे आश्रम जो है दिखाई देने लगा है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा रास्ता है, हालांकि रास्ता छोटा है लेकिन काफ़ी कठिन है। मैं वीडियो को थोड़ा जूम आउट करता हूं और आपको उससे पहले आपको आसपास के दृश्य मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। हरिद्वार नील पर्वत श्रृंखला की जो माला है ये वही नील पर्वत है और आसपास ये पथरी फॉरेस्ट रिजर्व का सारा क्षेत्र है जो जंगल एरिया है। और यहाँ पर जो ये आश्रम है काफ़ी सिद्ध पीठ स्थान इस स्थान को कहते हैं, जिसका वर्णन जो है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत के केदारखंड में भी इसका वर्णन है। और यहाँ तक कि इस बारे में कहा जाता है इस स्थान के बारे में कि यहाँ पर भगवान शिव के जो गण हैं नंदी जी, उन्होंने भी यहाँ पर तप किया था। भगवान ब्रह्मदेव के जो पुत्र हैं श्री ऋषि मारीची, उन्होंने भी यहाँ पर कठिन तपस्या की थी अनेकों अनेक वर्षों तक। इसके साथ साथ यह स्थान दोस्तों काफ़ी सिद्ध महापुरुषों की तप स्थली रहा है। काफ़ी अनेक सिद्ध महात्माओं ने यहाँ पर तप किया है। लेकिन इस स्थान के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि यही वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले भागवत कथा कही गई। यहाँ पर वो भागवत कथा किसने कही और किसने वो भागवत कथा सुनी, इस वीडियो में बने रहिएगा ये जानने के लिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जय गंगा मैया की आप सभी दोस्तों को। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल नितिन के ब्लॉग्स में। देवभूमि उत्तराखंड के सबसे पवित्र शहर हरिद्वार धर्म नगरी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक ऐसे स्थान के पर जहां के बारे में आप बहुत ही कम जानते होंगे। मैं इस समय हूं हरिद्वार बिजनौर नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 पर। यह जो है चंडी घाट का पुल है और इस पुल को पार करते हुए मैं आपको लिए चल रहा हूं उस सिद्धपीठ स्थान पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान महादेव के गण और ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मारीची जी ने तपस्या की है। एक ऐसा सिद्धपीठ स्थान जहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। इस स्थान के बारे में दोस्तों यह कहा जाता है कि इस स्थान पर सबसे पहले भागवत कथा का आयोजन किया गया और वो भागवत कथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनकादिक ऋषियों द्वारा सुनाई गई, ज्ञान भक्ति और वैराग्य को। यह स्थान कहाँ पर स्थित है आप इस वीडियो में यह जान सकते हैं, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करके, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हरिद्वार धर्म नगरी के ऐसे अनेकों अनेक प्राचीन सिद्धपीठ स्थानों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। हरिद्वार धर्म नगरी में दोस्तों ऐसे अनेकों अनेक सिद्धपीठ स्थान हैं, मठ मंदिर आश्रम हैं जिनका अपना अपना महत्व है। और इसी तरह का एक महत्वपूर्ण स्थल है यह आश्रम जहाँ पर आपको मैं आज लिए चल रहा हूँ। हर की पौड़ी से दोस्तों इस स्थान की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें 7 किलोमीटर का मुख्य राजमार्ग है और मुख्य राजमार्ग से हटकर आगे जो अंदर का रास्ता है वो 3 किलोमीटर का है। और यह जो सारा क्षेत्र जो पड़ता है वो पथरी फॉरेस्ट रिजर्व में पड़ता है। हरिद्वार के नील पर्वतमाला जो है, नील पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसकी तलहटी में स्थित है यह सिद्धपीठ आश्रम। इस सिद्धपीठ आश्रम का जो नाम है वो है सिद्ध स्रोत। जी हाँ दोस्तों, सिद्ध स्रोत एक ऐसा नाम जिसको सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि इस स्थान का कितना महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य है। और मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ जो अपने नाम को सार्थक करता हुआ स्थान है। यहाँ की महत्वता और यहाँ के दर्शन करके आप एक आध्यात्मिक अनुभूति से परिपूर्ण पाएंगे अपने आप को। यहाँ से जो दोस्तों आप अभी आगे रास्ता जो देख रहे हो यह पुराना रास्ता है उस स्थान तक जाने का, सिद्ध स्रोत तक जाने का, जिसको कि अभी फ़िलहाल जो है वर्तमान में बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी जंगली क्षेत्र है और हाथी वगैरह का यहाँ पर बहुत ही खतरा रहता था। इस कारण इस रास्ते को अब जो है बंद कर दिया गया है और इसका जो नया मार्ग है उस रास्ते से ही मैं आपको अब लिए चलूँगा। यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हुए जो जंगल का जो रास्ता है वो शुरू हो जाता है और काफ़ी खतरनाक रास्ता है। तो अगर आप यहाँ पर कभी भी आएँ तो दिन के समय में ही आएँ। अधिकतर जो है शाम को ये रास्ता बंद कर दिया जाता है क्योंकि जंगली जानवरों का काफ़ी जो है खतरा यहाँ पर रहता है। और मैं अभी पहुँच चुका हूँ बिल्कुल उस जगह पर जहाँ से मुख्य मार्ग से हटकर जो रास्ता शुरू होता है सिद्ध स्रोत आश्रम का। ये आप देख सकते हैं कि हरिद्वार बिजनौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और दोस्तों यहीं से जो है वो रास्ता शुरू हो जाता है। कच्चा रास्ता है, काफ़ी रेतीला रेत से भरा हुआ, जो कि आपको अंदर आश्रम तक पहुँचाता है। और यहाँ पर एक छोटी सी पुलिस पिकेट कभी हुआ करती थी, बैरिकेड यहाँ पर लगा हुआ गिरा हुआ देख रहे होंगे आप। और यहीं से जो है मुख्य रास्ता अब आगे आश्रम में जाने का शुरू होगा। तो मैं यहाँ से आपको लिए चलता हूँ आगे। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो दोस्तों जो सनकादिक ऋषि हैं वो कौन है। सनकादिक ऋषि जी जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और यह कोई एक ऋषि नहीं बल्कि 4 कुमार ऋषि हैं जो कि सदैव बाल रूप में रहते हैं और भगवान श्री हरि कृष्ण के ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं। और दोस्तों ये जो सनकादिक ऋषि हैं मैं सबसे पहले आपको इनका नाम बता दूँ। यह जो इनका नाम है सनक, सनातन, सनंतन और सनत कुमार। इन्हीं 4 ऋषियों को सनकादिक ऋषि कहा जाता है, जिनके द्वारा सबसे पहले इस स्थान पर
भागवत कथा कही गई थी। आज के समय पे तो दोस्तों जगह जगह देश विदेश में दिन प्रतिदिन भागवत कथा का आयोजन होता रहता है, लेकिन आप कल्पना कीजिए उस समय की जब कभी यहाँ पर सर्वप्रथम भागवत कथा कही गई होगी। और इसके बाद लगभग 200 वर्षों के बाद यही भागवत कथा कही गई राजा परीक्षित जी के लिए उत्तर प्रदेश के शुक्रताल नामक स्थान पर। और अब जो दोस्तों यहाँ से मुख्य रास्ता शुरू हो रहा है वो काफ़ी कच्चा और रेतीला पथरीला रास्ता है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो अपने खुद के वाहन से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए जो है बिल्कुल भी किसी तरह का कोई सवारी वाहन नहीं है। वर्ष में दोस्तों कभी भी आप यहाँ आ जाइएगा, लेकिन भूलकर भी बरसात के समय पर यहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि बरसात के समय में जो है पूरा रास्ता ख़राब रहता है, काफ़ी पानी रहता है। और अभी आप ये यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ रुककर कि बाइक जो है काफ़ी जो है रेते में धंस चुकी है, काफ़ी दिक्कत आ रही है बाइक को चलाने में भी। इस तरह से सारे में जगह में जो है मिट्टी पड़ी हुई है, रेत जगह जगह। और ये जो पूरा 3 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल दूर तक इसी तरह से है। खैर दोस्तों, अब रास्ते की परवाह क्या करनी, पहले आपको मैं मंजिल पर पहुंचकर दर्शन करा देता हूं। अगर मंजिल पर जाने की जिद है तो फिर रास्तों की परवाह करनी भी नहीं चाहिए, ऐसा कहा है। तो यहाँ से जो है दोस्तों जंगल का जो क्षेत्र है वो मुख्य शुरू हो जाता है, और इसी तरह की कच्ची पगडंडी रास्ते से होते हुए आप आश्रम तक पहुँचेंगे। और दोस्तों इस सिद्ध स्रोत आश्रम के जो गुरुजी हैं वर्तमान में वो श्री धर्मवीर जी हैं, लेकिन जो उनके गुरुजी हैं श्री सीताराम जी, जो कि अभी अपनी देह त्याग कर चुके हैं। लगभग 140 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, और आज के जो समय पे आश्रम में उनकी समाधि बनी हुई है। उनका जो नाम था श्री सीताराम जी। कहते हैं कि उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की गई, इस जगह पर आश्रम बनाया गया। उससे पूर्व यहाँ पर अनेक संत महात्मा सिद्ध पुरुष लोग आकर तपस्या कर चुके हैं, जिनमें भगवान महादेव के गण श्री नंदी जी भी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मारीची जी भी हैं। आश्रम के रास्ते में दोस्तों आपको पहुंचने में लगभग 2 या 3 जगह पर जो है गुर्जरों के डेरे मिलेंगे, जिनको कि सरकार द्वारा यहाँ पर बसाया गया है। और वो सामने आश्रम दोस्तों दिखाई देने लगा है, लेकिन उससे पहले आप जो इस जगह के खूबसूरत जगह के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह का जो नाम है सिद्ध स्रोत। तो मैं आपको बता दूँ कि एक ये जो स्थान है ये सिद्धपीठ स्थान है, और यहाँ पर कभी किसी समय पे जल के काफ़ी स्रोत हुआ करते थे, और एक आनंद गंगा नाम की यहाँ पर नदी भी बहा करती थी। इस कारण इस जगह का जो नाम है वो सिद्ध स्रोत रखा गया। बिल्कुल शांत स्थान, पक्षियों के चहचहाने और कलरव करने की ये जो मधुर ध्वनि है मन को मोह लेने वाली है। खैर चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। मैं अब आपको आश्रम पे अंदर के दर्शन कराता हूँ सबसे पहले, और उस दिव्य स्थान के आपको दर्शन कराता हूँ अंदर सिद्धपीठ स्थान के, जहाँ पर सबसे पहले भागवत कथा का आयोजन किया गया। दोस्तों यहाँ पर इस स्थान पर एक शिवलिंग भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस स्थान पर पहुंचकर जो है दोस्तों वाकई में काफ़ी आत्मिक और एक आध्यात्मिक पॉजिटिव वाइब्स जो है आपको महसूस होने लगती है। और यह अंदर का जो दृश्य है आश्रम का अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मैं आपको अंदर लिए चलूँगा, उस मुख्य जगह पर भी आपको लेकर जाऊँगा, जो कहा जाता है कि जहाँ पर जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ सबसे पहले जो है भागवत कथा का आयोजन किया गया। यही वो दिव्य स्थान है जहाँ पर आश्रम का निर्माण किया गया गुरु जी श्री सीताराम जी के द्वारा, और उनकी समाधि के भी आप अभी दर्शन कीजिएगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ सबसे पहले अंदर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही वो दिव्य पवित्र आध्यात्मिक स्थान है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों पुराणों में है, और यही वो जगह है जहाँ पर भागवत कथा का सर्वप्रथम आयोजन किया गया। यही वो शिवलिंग है जिसका दोस्तों एक बार रुद्राभिषेक किया जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इसके ठीक जो है पास में बिल्कुल नज़दीक में बराबर में जो है श्री सीताराम बाबा जी जो हैं गुरुजी यहाँ के, जिनके द्वारा ये आश्रम बनाया गया, उनकी समाधि है। और इन संत महापुरुष के दर्शन करने से ही आपके समस्त रोगों का निदान हो जाता है, समस्त पाप कट जाते हैं। और दोस्तों इस आश्रम में जो है काफ़ी बड़ा जो है इसका आश्रम का क्षेत्र है, और नीचे जो है बराबर में एक गौशाला भी यहाँ पर बनाई गई है। और यही वो गुरुजी हैं सफ़ेद वस्त्रों में धर्मवीर जी, जो यहाँ पर वर्तमान में देखरेख में, जिन यहाँ पर कार्य इनकी देखरेख में ही होता है सभी, और वर्तमान में यही यहाँ पर गुरुगद्दी को संभाल रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं भी आपको बता रहा था कि गौशाला जो है इसमें लगभग आश्रम की खुद की गौशाला है, और 400 से लगभग 500 गाय तक यहाँ पर इस आश्रम में आपको मिलेंगी। अभी मैं आपको दोस्तों नीचे लिए चलता हूँ, क्योंकि नीचे जो है यात्रियों के जो यहाँ पर आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं,
उनके लिए भी एक अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया गया है ठहरने के लिए। और नीचे ही बराबर में यहाँ पर वो गौशाला मौजूद है। और दोस्तों अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। सिद्धपीठ सिद्ध स्रोत स्थान की यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस स्थान के दर्शन करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो थोड़ी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय गंगा मैया, हर हर महादेव।